मुंबई में हितधारकों के साथ बजट के बाद की बातचीत में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर खपत पर जोर दिया गया है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय प्रावधानों में लगातार वृद्धि की है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की ओर से की जा रही लगातार पर भी अपनी राय दी है। आइए बता दें कि आगे वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। बजट 2025 में दी गई आयकर में भारी छूट का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर खपत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ये बात कही। आपको बता दें कि वित्त मंत्री की ये प्रतिक्रिया बजट 2025 से 2026 में सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को आयकर के दायरे से बाहर रखने के बाद ये बहस शुरू होने के बाद आई है कि सरकार ने लगातार 2 तिमाहियों ने जीडीपी के आंकड़ों में धीमी वृद्धि को देखते हुए खपत को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बता दें कि मुंबई में हितधारकों के साथ बजट के बाद की बातचीत में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर खपत पर जोर दिया गया है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय प्रावधानों में लगातार वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि व्यापक तस्वीर यह है कि कोविड के बाद से सरकार का जोर पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए सार्वजनिक व्यय पर बना हुआ है। इस बार बजट 2025 में पूंजीगत व्यय पर खर्च का प्रस्ताव 10.2% अधिक और लगभग 16 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें पीएसयू पूंजीगत व्यय भी शामिल है। सरकार ने खुद 2025 से 2026 के लिए 11.21 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय बजट में रखा। आपको बता दें कि 2024 से 2025 के संशोधित अनुमानों में 13.18 लाख करोड़ के मुकाबले प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ होने का अनुमान है और प्रभावी पूंजीगत व्यय में मुख्य पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को दिए जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है। हालांकि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान को बजट में राजस्व व्यय के रूप में शामिल किया जाता है, लेकिन वे राज्यों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर खर्च होते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों का ये सोचना कि पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर उपभोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है, यह सही नहीं है। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाया है और साथ ही कर में कटौती के माध्यम से कुछ रियायतें दी हैं, खासकर व्यक्तिगत आयकर उन लोगों के लिए जो करना या बचत करना या निवेश करना चाहते हैं। वित्त ने करदाताओं के बारे में सोचने और उन्हें बड़ी कर राहत देने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात पर तुरंत सहमत हो जाएं कि बजट में 12 लाख रुपए तक की कर राहत का प्रस्ताव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शायद यह ऐसा लग रहा है कि हमने पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय उपभोग बढ़ाने पर जोर दिया है, पर पूंजीगत व्यय पर जोर हमेशा से ही हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है।